हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप सभी दोस्त हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो दोस्तों प्रिपरेशन करने से पहले जो आपको देखना पड़ेगा वो है कि एग्ज़ाम में ट्रेंड क्या है, कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अगर बहुत दूर पत्थर को फेंकना हो तो आपको पता है हाथ को पीछे ले जाना पड़ता है, तभी पत्थर दूर जाता है। ठीक है, उसी वे में अगर आपने सक्सेसफुल होना इस एग्जाम में तो पीछे यानी कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 अगर हम 5 या 6 सालों के पेपर्स को देखते हैं तो उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि एनालिसिस। तो हम आपके लिए हर सब्जेक्ट की एनालिसिस लेके आए, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, एचपी, जीके, जियोग्राफी, हर सब्जेक्ट की। तो आपको जो है मेहनत कम करनी पड़े, आपकी जो प्रिपरेशन है आप उस पर ज्यादा ध्यान दे पाओ, तो हम आपको शॉर्ट में पूरा का पूरा एनालिसिस लेके आए हैं कि एग्जाम में पिछले जो क्वेश्चंस पेपर हुए हैं, पिछले जो एग्जाम हुए हैं उनमें ट्रेंड क्या रहा है। तो आज हम करेंगे इकोनॉमी सेक्शन को कि इकोनॉमी में जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हिमाचल प्रदेश का जो सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले 170 क्वेश्चन पूछे जाते थे क्योंकि जो 30 रह गए उसमें फिर आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती थी। अब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट की दोस्तों अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब हमने पिछले पेपरों को एनालाइज किया तो आपके कोई भी सब्जेक्ट था, हर सब्जेक्ट से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एचपीजीके, करंट अफेयर, आपका हर सेक्शन इंपॉर्टेंट है और हर सेक्शन से 20 और 22 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, 200 क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज हम इकोनॉमी का देखेंगे, 2006 का पेपर, 2008 का, 2010 का, 2015 का, 2018 का पेपर और 2019 का पेपर कि एग्जाम में जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है उनमें कौन से टॉपिक्स जो हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम 2006 के एग्जाम को देखते हैं तो 2006 के एग्जाम में एग्रीकल्चर के टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, एग्रीकल्चर से जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या रहता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है, कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में उगाई जाती है, खरीफ सीजन, हमारा रबी का सीजन, जायद क्रॉप्स होती हैं, उनसे रिलेटेड एग्रीकल्चर में क्वेश्चन। मार्केट से क्वेश्चन है, ठीक है, कि जैसे गिल्ट एज मार्केट क्या है, ये हमारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेंसिस से, सेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रिपरेशन का, हर 10 साल बाद सेंसिस होती है। 2011 में सेंसिस हुई थी तो उससे क्वेश्चन आज भी पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन 2006 में पूछे गए। ठीक है, ये 2001 की सेंसिस से थे, लेकिन हमारे लिए 2011 की सेंसिस इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग से 2 क्वेश्चन, आरबीआई से दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और कौन से हमारे प्राइवेट बैंक है जैसे एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक, इन सब बैंकों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे 2006 के एग्जाम में। प्लानिंग कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। योजना आयोग से आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पता है योजना आयोग को नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया गया, पर योजना आयोग से 2006 में भी क्वेश्चन पूछे गए और 2019 में जो पेपर हुआ तब भी इसमें से क्वेश्चन पूछे गए। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी थी। ठीक है, बजट, बजट दोस्तों हर साल आता है, पता है आपको। आजकल हमारा बजट 1 फरवरी को आता है अब, तो बजट से भी क्वेश्चन रहते हैं। टैक्स, हमारा टैक्स आजकल तो जीएसटी आ गया, लेकिन क्वेश्चन टैक्स से अब भी आते हैं। ठीक है, जैसे हमारी कस्टम ड्यूटी हो गई, एक्साइज ड्यूटी हो गई, इनसे जो क्वेश्चन है 2006 में यहां से भी क्वेश्चन आया था एक। ठीक है, नेशनल इनकम, ये तो हमारा बेसिक टॉपिक रखते हैं, जैसे जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, या जीएनपी क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2006 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों जैसे डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ। ठीक है, तो इन सब से दोस्तों क्वेश्चन थे पूछे गए थे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में। तो 2006 में इकोनॉमी सेक्शन के 17 क्वेश्चन थे। देखो मैंने आपको बताया कि एनालिसिस बहुत जरूरी है कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो हर सेक्शन का एवरेज है 200 क्वेश्चन में 20 से 22 क्वेश्चन
हर सेक्शन के, तो आपके लिए हर सेक्शन जरूरी हो जाता है पढ़ना, ठीक है। यानी कि आप किसी भी जो आपका सब्जेक्ट है उसको छोड़ नहीं सकते हो कि सोचेंगे जी ज्योग्राफी का सेक्शन छोड़ देंगे या हिस्ट्री का सेक्शन छोड़ देंगे, नो, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना कंपलसरी है, पढ़ने पड़ेंगे अगर सक्सेसफुल होना है, ठीक है। तो दोस्तों 2006 में इकोनॉमी के 17 क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछे गए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमारा 2008 का पेपर, उसमें इकोनॉमी के दोस्तों 8 क्वेश्चन पूछे गए, सेम सेंसिस से 2 क्वेश्चन 2001 की सेंसिस से। सोशल सेक्टर दोस्तों हमारा रहता है गरीबी यानी कि पॉवर्टी, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इन दोनों में से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। बैंकिंग से दोस्तों दोबारा क्वेश्चन, बैंकिंग में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन, ठीक। हमारे शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक, वहां से क्वेश्चन, ठीक। एनआरआई का डिपॉजिट, नॉन रेजिडेंट जो इंडियंस होते हैं, वहां से क्वेश्चन। इंडस्ट्री से भी क्वेश्चन कि हमारी जो इंडस्ट्री है, कॉटन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, वहां से भी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। ये सब हमारा कहना है, जो अभी हम आपके लिए वीडियो कर रहे हैं, इसका सिर्फ मोटिव यही है कि आपको ये बताना, एनालाइज करवाना कि कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो इंडस्ट्री से भी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दोस्तों 2010 के एग्जाम में इकोनॉमी से फिर से 8 क्वेश्चन, बैंकिंग में 2 क्वेश्चन, जैसे हमारा बैंकिंग में CRR जो हमारी मॉनिटरी पॉलिसी होती है, कैश रिजर्व रेशो या ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं, रेपो रेट, ठीक है, या रिवर्स रेपो रेट, इनमें से दोस्तों क्वेश्चन थे, ठीक है। सेंसिस से इस वाले में भी 2 क्वेश्चन, ठीक है, 2010 के पेपर में भी। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग से 1 क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था, ट्रेंड कंटिन्यू, इससे भी क्वेश्चन। एग्रीकल्चर सेक्टर से दोस्तों दोबारा से 1 क्वेश्चन, वही ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, एवरग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन से रिलेटेड ग्रीन रिवॉल्यूशन, वहां से क्वेश्चन। सोशल सेक्टर दोस्तों यहां से दोबारा क्वेश्चन कि गरीबी जो है, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रहती है, वो थी गरीबी में लकड़ा वाला कमेटी, सचिन हमारे जो सुरेश तेंदुलकर थे उनकी कमेटी, तो वहां से भी क्वेश्चन दोस्तों आने का ट्रेंड कंटिन्यू है 2010 में भी, ठीक है। इन्हीं वाले हमारे चैप्टर से, इन्हीं वाले सेक्शन से 2015 में दोस्तों इकोनॉमी से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, 13। तो देखो सेम एग्रीकल्चर से 3 क्वेश्चन, और क्वेश्चन का लेवल वही, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन या करंट से रिलेट कर देंगे। टॉप आजकल आया टॉप, ठीक है, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो से रिलेटेड, वहां से क्वेश्चन कि कॉटन प्रोडक्शन में कौन सी जो हमारी स्टेट है नंबर 1 है, कौन सी स्टेट हमारी राइस के उसमें नंबर 1 है, कौन सी स्टेट व्हीट की प्रोडक्शन में नंबर 1 है, वहां से क्वेश्चन। बैंकिंग से दोस्तों 2015 में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे बैंकिंग वाले सेक्शन से कि ये हमारी जो गिल्ट एज मार्केट होती है, वहां से क्वेश्चन था दोस्तों 2015 में। साथ में हमारा क्वेश्चन था कि आरबीआई जो है उसका एक्ट कब बना, आरबीआई से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, वहां से आरबीआई बैंकिंग को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, कौन सा बैंक कब बना, ठीक है। सोशल जो सेक्टर है दोस्तों हमारा, वहां से भी 3 क्वेश्चन दोबारा से हमारे उसमें सेक्शन में। उसके बाद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उससे 3 क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा से 3 क्वेश्चन दोस्तों, वही WTO क्या है, WHO क्या है, किसका हेडक्वार्टर कहां पे है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। ट्रेंड कंटिन्यू है, सेम टॉपिक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2018 का लेटेस्ट देखिए, सेंसिस 2011 की सेंसिस, अब 2018 में 2011 की सेंसिस चलेगी। 2 क्वेश्चन यहां से। एग्रीकल्चर से सेम 2 क्वेश्चन, कौन सी स्टेट नंबर 1 है प्रोड्यूसर के मामले में, टी में, कॉफी में, हमारी राइस में, व्हीट में। इंडस्ट्री से दोस्तों 2 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 3 क्वेश्चन सेम। सोशल सेक्टर से दोस्तों 2 क्वेश्चन। मार्केट दोस्तों हमारी 2 तरह की मार्केट रहती है, फाइनेंशियल मार्केट है, ऑर्डिनरी मार्केट है। तो ऑर्डिनरी मार्केट में दोस्तों हमारा जो रहता है सबसे इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, ठीक है, या ऑर्डिनरी मार्केट जिसमें हमारा रहता है परफेक्ट कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि ऑलिगोपोली रहता है, उसमें मोनोपोली रहता है, उसमें साथ में रहता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन देखने को मिलता है। बैंकिंग से दोबारा दोस्तों 2 क्वेश्चन, वही सेम वाला ट्रेंड। 2019 में देखते हैं, 2019 में दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से दोबारा 3 क्वेश्चन।
WTO का, ठीक है। बैंकिंग से 7 क्वेश्चन, नाबार्ड का क्वेश्चन, ठीक है, जो हमारा नाबार्ड बैंक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो 12 जुलाई 1982 को बना, कब बना, कहां उसका हेडक्वार्टर। प्लानिंग कमीशन, देखो इंपॉर्टेंट बॉडी, 2019 में नीति आयोग आ चुका है, फिर भी प्लानिंग कमीशन इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन, ठीक है। इंडस्ट्री से दोस्तों 3 क्वेश्चन, ठीक है, कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री पहली इंडस्ट्री थी, कब खुली, कहां खुली, ठीक है। सोशल सेक्टर ट्रेंड सेम, एक क्वेश्चन यहां से। मार्केट से दोस्तों इस बार 3 क्वेश्चन इन्होंने उठा लिए। 2019 के क्वेश्चन में इकोनॉमी से 23 क्वेश्चन आए थे, 23 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं सिलेक्शन होने के लिए। एक क्वेश्चन भी जो डिफरेंस क्रिएट करता है, तो 23 क्वेश्चन है इकोनॉमी के, ठीक है। उसके बाद नेशनल इनकम से दोस्तों 2 क्वेश्चन वही जीडीपी जीएनपी से रिलेटेड। नेशनल इनकम कमेटी पहली कब बनी, 1949 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इन्फ्लेशन, महंगाई क्या होती है, महंगाई से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे सब इंस्पेक्टर में, ठीक है। तो ये दोस्तों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, अब वो देख लेते हैं। जब हमने इन सारे पेपरों को एनालिसिस किया पिछले 2000 हमारे 5 का, 8 का, 10 का, 2015 का, 18 का, 2019 का पेपर, तो दोस्तों बैंकिंग का जो हमारा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बैंकिंग से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। हमारा जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। प्लानिंग कमीशन तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी, बावजूद इसके कि इसको रिप्लेस कर दिए फिर भी क्वेश्चन आते हैं प्लानिंग कमीशन से, पढ़ना जरूरी है। इंडस्ट्री से दोस्तों आज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इंडस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारा WTO हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया दोस्तों, फिर साथ में हमारा WHO हो गया, ठीक है, यूनिसेफ हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन रहेगा। सोशल सेक्टर में हमारा अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, यहां से क्वेश्चन बनेगा कंफर्म है। मार्केट में दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट, ऑर्डिनरी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट में कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, उनको पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। साथ में हमारा जो ऑर्डिनरी मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उनके फीचर्स को पढ़ना जरूरी हो जाता है। और सेंसिस तो है ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अभी नई सेंसिस 10 साल बाद होती है, 2021 में कोविड की वजह से नहीं हुई, तो 2011 की सेंसिस से ही क्वेश्चन आने की संभावना है हमारे एग्जाम में, ठीक है, स्पेशली सब इंस्पेक्टर के, ठीक है जी बात। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिन पे आपको जो है पढ़ना ही पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी और टॉपिक्स हैं, चैप्टर हैं, उनको नहीं पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, लेकिन इन वाले चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एज जितना हो सकता है हमें इन पे पक्का ही फोकस करना है, उनको पढ़ के ही जाना है। और चैप्टर है उनको भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, लेकिन ये वाले चैप्टर हैं जो अगर हम पिछले पेपरों को एनालाइज करें, उनका ट्रेंड देखें, तो इन वाले चैप्टर से हमेशा 2, 3, 4 क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स के। और जो 200 क्वेश्चन आएगा आपके इस वाले एग्जाम में, कम से कम 18, 20 और 22 क्वेश्चन इकोनॉमी के रहेंगे, ठीक है जी। हर सेक्शन से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अब देखते हैं जो क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, देख लेते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन कंट्री एट ए प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। यानी कि कोई अमेरिका की कंपनी है, वहां पे जो सामान वो बेच रही, कोई घड़ी रख लो या कोई लैपटॉप रख लो, अगर वहां पे वो 100 रुपए का बेच रहे हैं अपने यहां पे, तो इंडिया पे आके उसकी जो वैल्यू है, सेलिंग कॉस्ट, वो कम कर देती है, ठीक है। अपनी कंपनी डोमेस्टिक जो उनका एरिया है अपने उसमें, वहां पे रेट है ज्यादा, लेकिन जब दूसरी कंट्री में जाएंगे तो जो डोमेस्टिक कंट्री के रेट है उससे भी कम रेटों पे बेचते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका नाम है डंपिंग, ठीक है जी। क्या नाम है उसका? डंपिंग। यानी कि जब आप कॉस्ट को कम कर देते हो किसी दूसरी कंट्री में जाने के बाद। और इसका पर्पज क्या है? जो हमारी मतलब इंडियन कंपनी, अगर कोई कंपनी अमेरिका की इंडिया आई और सस्ते दामों पे सामान को बेच रही है, तो उनका पर्पज होता है कि यहां की कंपनी जो उसको फेल करना, और सरकार फिर इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। ध्यान रखिएगा, सरकार फिर इनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है, ठीक है। इनकी जो डंपिंग उन्होंने की, डंपिंग यानी अपने रेट कम कर दिए, और उन रेटों को जो था सरकार ने उनके ऊपर फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई, ताकि उनका जो प्राइस है थोड़ा और ज्यादा हो सके, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपके यहां रहेगा, ठीक है, आपके एग्जाम में। दूसरा देख लेते हैं, प्लान हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान? प्लानिंग कमीशन, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं पेपर में, ठीक है। तो प्लान हॉलीडे डिक्लेयर हुआ था कौन सी 5 ईयर प्लान के बाद?
तो जो दोस्तों जो प्लान हॉलिडे था हमारी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चली थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 चली, तीसरी पंचवर्षीय योजना 61 से 66 चली, ठीक है। और फोर्थ जो 5 ईयर प्लान थी वो दोस्तों 69 तक फिर 3 एनुअल प्लान आई, ठीक है। यहां पे ही प्लान हॉलिडे था। वो क्यों था? क्योंकि यहां पे बीच में जब हमारी थर्ड 5 ईयर प्लान चल रही थी तो 1962 में चाइना के साथ वॉर हुआ और 65 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, और उस वार की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे देश के, मोराल भी डाउन था। तो 3 सालों के लिए एनुअल प्लान आई और 69 में फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान आई थी। तो क्वेश्चन है कि प्लान हॉलिडे वाज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान? तो थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमारी प्लान हॉलिडे हुई थी। ऐसा कहा गया कि जो पंचवर्षीय योजना थी ना वो छुट्टियों पे चली गई। छुट्टियों पे क्यों चली गई? क्योंकि आई ही नहीं 3 साल, 69 पे आई थी फोर्थ प्लान, ठीक है। आई क्यों नहीं थी? मोरल डाउन था, चाइना और पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ तो फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, ये रीजन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहेगा, तो इसका राइट आंसर थर्ड। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैश रिजर्व रेशियो इज डिसाइडेड बाय। तो देखो दोस्तों हमारी जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है, तो मॉनिटरी जो पॉलिसी होती है उसको हमारा आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके देखता है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी रहती है जिसमें 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हैं, ठीक है। 6 मेंबर टोटल हो गए, वही मॉनिटरी पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। और मॉनिटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट है मॉनिटरी पॉलिसी के। तो क्वेश्चन है कि कैश रिजर्व रेशियो कौन डिसाइड करता है? तो डिसाइड करता है हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका एक्ट कब आया था? 1934 में, और आरबीआई एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। आरबीआई पहले प्राइवेट बैंक था, ठीक है, तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर बात? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एडीबी? एडीबी इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या नाम है? एशियन डेवलपमेंट। आपके एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछते हैं, ठीक है, फुल फॉर्म भी पढ़िए के जाइएगा। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ये दोस्तों बना 1966 में, ठीक है जी। आज की डेट में इसके 68 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 68। और इनका हेडक्वार्टर है फिलीपीन मनीला में, ठीक है। फिलीपीन मनीला में इनका जो है हेडक्वार्टर एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इंडिया इसका मेंबर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का इंडिया मेंबर है। और आजकल एडीबी के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मत्सुगु, ठीक है, मत्सुगु असाकावा। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेंगे कि एशियन डेवलपमेंट का क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर का है, तो आपका फर्ज बनता है, अगर आप चाहते हैं कि पेपर जो है जल्दी से जल्दी क्लियर हो और आप अपने कैरियर में जो जल्दी से जल्दी सेटल हो पाए, तो जितना भी है उसके बारे में पढ़ लीजिए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर सीधा हो गया मनीला, ठीक है, फिलीपीन में। 1966 में बना था, 68 आज की डेट में इसके मेंबर है, इंडिया भी इसका मेंबर है। प्रेसिडेंट कौन है आजकल? मत्सुगु असाकावा। किसके? एशियन डेवलपमेंट बैंक के, ठीक है बात। तो राइट आंसर हो गया इसका मनीला। अगला है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो आपको पता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में कौन लेके आया? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है जी। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। इन्होंने ही बात की थी दोस्तों एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की। ग्रीन रिवॉल्यूशन एक बार आया था ना 1966 में, तो उन्होंने कहा कि एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन के थोड़े नुकसान भी थे, ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड जो फर्टिलाइजर का बहुत यूज किया, कि हमने फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का कम यूज करना है, पॉल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज पे से कम बर्डन रहे, पॉल्यूशन कम हो, और हमारे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का कम यूज करें ताकि हमारा एनवायरमेंट भी सेफ रहे, क्लाइमेट पे भी कम असर पड़े। तो इन्होंने बात की थी एवरग्रीन रिवॉल्यूशन की। किसने? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने। तो दोस्तों ये जो है आपके उसमें लेवल रहता है पेपर में, इकोनॉमी के बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, हम आपके लिए डेली जो है सीरीज लेके आते हैं क्वेश्चंस की,
उन्हीं में से देखना आप क्वेश्चन पक्का पूछे जाएंगे जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। पिछले जो PYQ भी हमने किए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब इंस्पेक्टर के, उनमें को भी देखिए आप, और साथ में जो हमारी वीडियो है डेली लेक्चर सीरीज चली है हर सब्जेक्ट की, उनको भी देखिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में वहां से मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए इकोनॉमी का था, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, HPG की उनकी भी आपके लिए एनालिसिस लेकर आएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।